हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ऊपर है। तो ये जो एक फ़ीमेल आप इसमें देख रहे हो, ये एग लेइंग पे आ गई है। ये जो फ़ीमेल है इसका सेलेक्टिव ब्रीडिंग मैंने किया था। इसमें मैंने वो फीमेल्स सारी जो अच्छी 22 एग्स देती थी वो फीमेल और उसी ब्लड लाइन का एक मेल लगा के ये फ़ीमेल को हमने तैयार किया था। अभी आप देख सकते हो ये फ़ीमेल ने आज एक पहला अंडा दिया है। ये बच्चे संभाल रही थी, इसके नीचे 11 बच्चे कुछ थे। वो बच्चे अब 2 महीने के से कम ही है और ये फ़ीमेल ने एग ले करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अगर आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो हम बेहतर मुर्गियाँ अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा चिक का कॉस्ट जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, आज डिपेंडेंट है, आज सोनाली कावेरी अगर ख़रीदना है तो हमको बाहर से ख़रीदना पड़ता है, जबकि इनके एग लेइंग में और वेट गेन में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम सोनाली का एग लेइंग पैटर्न देखेंगे तो लगभग 180 टू 200 220 एग्स ही देती है। ये जो मेरे घर की सेलेक्टिव ब्रीडिंग वाली फ़ीमेल्स है ये प्योर देसी नस्ल में है और ये भी फीमेल्स लगभग 160 170 एग्स के आसपास देती है, वो भी हैचिंग करने के बावजूद। अगर हम इसका हैचिंग एक भी बार नहीं लेंगे और कंटिन्यूसली 4 से 5 क्लच एक साथ लेंगे तो ये भी फीमेल लगभग 180 200 अंडे के आसपास पहुंच जाएगी। और आपको ये बातें पता है कि रियलिटी ये है कि देसी मुर्गी का जो रेट है मार्केट में, मुर्गों का रेट है, वो सोनाली कावेरी से बेहतर ही मिलेगा, रियलाइज़ होगा। इसमें रिटेलर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती सेल करने के लिए और जो फार्मर है उसको भी कोई प्रॉब्लम सेल करने के लिए नहीं होती। तो हम अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस तरीके की सेलेक्टिव ब्रीडिंग करें और फिर हमारे प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। हमारे फीड का कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि देसी मुर्गियाँ जो है इनका फीड कन्वर्जन रेशियो बहुत अलग होता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत अलग होता है। ये बर्ड्स जो है ये प्रॉपर फ्री रेंज करके नॉर्मल फीड खा के भी अच्छा वेट गेन, नॉर्मल वेट गेन कर लेते हैं। अब ये जो फीमेल्स है ये एग लेइंग के वक्त लगभग 1.5 से 2 किलो के आसपास आ जाती है। अब ये बच्चे चरा ही रही थी इसलिए इसका वेट गेन हुआ नहीं। अब ये जो दूसरी फीमेल आप देख सकते हो ये लगभग 2 किलो 1.5 से 1.7 केजीज़ के आसपास ये फ़ीमेल है। ये पूरा एक साइकिल में है। तो इस तरीके के बर्ड्स अगर हम हमारे घर में तैयार हो सकते हैं तो हम बाहर से बर्ड लेने का हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी सोनाली और कावेरी का चिक्स हमेशा 30 रुपये 28 रुपये से के आसपास होता है। आप हमेशा 8 से 10 हज़ार रुपये 200-300 बर्ड्स भी अगर आपको पालना है तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको हमेशा खर्च करने पड़ेंगे। और मार्केट रियलाइजेशन भी काफ़ी लो है, क्योंकि आपको मालूम है कि इनका रेट जो है वो देसी से कंपैरिजन में बिल्कुल ही डिफरेंट है। बात करें टेस्ट की तो बिल्कुल ही डिफरेंट है देसी का मीट का टेस्ट और सोनाली के मीट का टेस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम अपनी इंडिजीनियस लोकल वैरायटीज़ को प्रमोट करें। ये जो सोनाली कावेरी, FFG, गिरिराजा, वनराजा, ये सारी वैरायटीज़ है, ये सारी वैरायटीज़ में फॉरेन ब्लड है, तो इनका रीजनल एक्लेमेटाइजेशन जो है वो बहुत लो है। डिजीज़ रेजिस्टेंस जो है ये इन देसियों की तुलना में तो लो ही रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को जब हम मद्देनज़र रखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको किन पैरामीटर्स पे बर्ड को ब्रीडिंग कराते वक्त ध्यान रखना है और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक रियलाइजेशन हो सकेगा। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे नॉलेज गैप है, इसमें हम लोग जो है आगे अब हम बात नहीं करते, लेकिन हमको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। जब हम फार्मिंग करने उतरे हैं तो हम हमेशा ये ट्रेंड में चले जाते हैं कि कौन सी ब्रीड वैरायटी आई है, कौन सी वैरायटी में इन्वेस्ट करें, कौन सी वैरायटी में। लेकिन हम एज अ फार्मर, एज अ प्रोड्यूसर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, किन मापदंडों पे ये रिसोर्सेज दूसरे रिसोर्सेज से बेहतर है या बर्ड से बेहतर है, और हम ट्रेंड के पीछे भागने लगते हैं। हमारे पास अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करें तो हमारे पास भी वो नस्लें हैं। जिस तरीके से आज आप जानते होंगे कि ब्रॉयलर इंडस्ट्री है, ब्रॉयलर इंडस्ट्री में जो बर्ड का इस्तेमाल हुआ वाइट प्लेमाउथ रॉक को डेवलप करने के लिए, जो अभी ब्रॉयलर बर्ड है वाइट प्लेमाउथ रॉक नस्ल है, तो वो नस्ल को डेवलप करने के लिए हमारा असील कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत सारे जर्नल्स में आपको मिल जाएगा रेफरेंस। तो अब यही हमें सोचना होगा कि किस तरीके से, अगर हर वैरायटी, अभी हमारे हर स्टेट की अलग एक वैरायटी है, हर एक स्टेट में अलग बर्ड्स है, सबके स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है, ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सारे बर्ड्स ब्रूडी होते हैं,
सारे बर्ड अपने रीजनल क्लाइमेट को और एग्रो क्लाइमेटिक जोन से एक्लेमेटाइज होते हैं, डिजीज़ से एक्लेमेटाइज होते हैं, तो उनको बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल स्ट्रेन्स में वो बर्ड्स जो है बच जाते हैं, क्योंकि वो उसी सॉइल में पैदा हुए होते हैं, तो उसी मिट्टी में होते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर कैसे न कैसे इम्यूनिटी तैयार होती है। जब हम बाहर से बर्ड लाते हैं तो ये दो खतरे हमारे अंदर हमेशा होते हैं। एक तो बाहर से बर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे यहाँ, तो वो बर्ड को हमारे सॉइल में जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस होंगे उससे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बर्ड्स हमारे फार्म पे है या हमारे पास है, उनको बाहर से आप हमेशा बर्ड लेके आओगे तो वहाँ से कोई बीमारियाँ आने के चांसेस होती है। जैसे आप देखेंगे कि जनरली हमारा जो लोकल वैरायटी देसी का है, इसमें मैरिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो दूसरे इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है आप देखो, उसमें मैरिक्स का इंजेक्शन डे 1 पे दिया जाता है। अब मैरिक्स जो है ये वायरस है, और मैरिक्स जो है ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, टर्की के थ्रू इंट्रोड्यूस हो सकता है, टर्की कैरियर हो सकता है इसके। तो आप देखें कि अगर हम बाहर से बर्ड हमेशा लेके आ रहे हैं, फॉरेन वैरायटी का बर्ड है, फॉरेन ब्लड का बर्ड है, हमारे फ्लॉक में आकर हम उसको लाके छोड़े, तो वो शेड कर तो नहीं रहा वायरस। ये वायरस शेड करेगा, हमारे बर्ड में इन्फेक्शन आएगा, फिर हमारे बर्ड्स प्रॉब्लम में आएंगे, तो इससे इस तरीके से हमारे लॉसेस होंगे। तो हम जितना भी रिस्ट्रिक्ट कर सके इनफ्लो आउटफ्लो, यानी हमारा बाहर से लाना बर्ड को, उतना करें। स्टार्टिंग में स्टॉक जनरेट करने के लिए, पेरेंट बर्ड जनरेट करने के लिए आप कर सकते हो, वो तो इम्पोर्टेंट है, मगर एक बार अगर वो हो जाए तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बाहर के बर्ड्स पे नहीं होनी चाहिए। इससे हम क्वारंटीन में रख सकते हैं हमारे जानवरों को, और ये तभी हो सकता है जब हम खुद ही अपना ब्रीडिंग प्रोसेस तैयार करें, ना कि बाहर के बच्चे ख़रीदने पे डिपेंडेंट रहे। अगर हमारे पास खुद का ब्रीडिंग स्टॉक है तो बिल्कुल हम ये चीज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, ये फीमेल जो अंडा दे रही थी ये बाहर आ गई, अब इसके पास बच्चे ऑलरेडी है। आप देख सकते हो बच्चे ऑलमोस्ट अच्छे खासे वेट के हो चुके हैं, और ये बच्चा आज भी घुमा रही है। तो आप ये देखिए कि ये एग लेइंग शुरू कर दिया इसने, लेकिन ये बच्चों को आज भी घुमा ही रही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हमारी देसी मुर्गियाँ दूसरों से बेहतर क्यों है। ये देसी मुर्गियाँ जो है ये बच्चों को फ्री रेंज में लेके जाती है, और फ्री रेंज में ये सारे प्रकार का इंस्टिंक्ट जो है वो जनरेट होता है, जो नॉर्मल हैच्ड बर्ड जो बाहर के बर्ड्स है उनमें, या ऐसे बर्ड्स जो सिर्फ एग लेइंग करते हैं, सिटिंग नहीं करते, या एक पर्टिकुलर ट्रेट के ऊपर उनको बनाया गया है, उन बर्ड में ये एबिलिटी कभी भी नहीं होगी। ये बर्ड जो है अपने बच्चों को मैदान में लेके जाएगा, चराएगा, सारा जो है नॉलेज ट्रांसफ़र करेगा कि कौन सा वीड खाना है, कौन सा पौधा खाना है, कौन सा इंसेक्ट खाना है, किन प्रीडेटर से बचना है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये सब कैलकुलेट करना भी हमारा जब एज अ फार्मर जो है हमारा बनता है। हम हमेशा ये ना देखें कि क्या ट्रेंड में है, अच्छा ऐसा करेंगे तो तुरंत प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सारे जो बोलने की बातें हैं, हम छोटे से लेवल पे भी हम बिना ज़्यादा परेशान हुए अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग बाहर से माल लाते हैं तो पैसा खर्च होता है, फिर हम फीड, दवाइयाँ, क्योंकि वो केज्ड फॉर्म में है, वो सारा खर्चा। तो अगर हम उतना, मैं उसके ऊपर भी एक बार वीडियो बनाऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्या है फ्री रेंज बर्ड पालने में। एक्चुअली बहुत सारे जो वीड्स है उसमें पॉलीफिनॉलिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट्स होते हैं, क्ले में ट्रेस मिनरल्स होते हैं, क्ले रिक्वायरमेंट बर्ड्स का पूरा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है पूरा मिलते हैं और वो बर्ड उसको खाता है, तब जाके पास्चर रेस्ड का सही मीनिंग निकलता है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है वहाँ पे बर्ड को ये सारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे और वो उसके शरीर में उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएंगे एक एक करके। तो मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे अपडेटेड। Thank you very much.